हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से करंट अफेयर के क्वेश्चंस करेंगे। करंट अफेयर आपको पता है कि क्वेश्चंस कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा आखिर तक देखना चाहिए। और करंट अफेयर के मैं जब जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, तो आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। यानी प्रैक्टिस कैसे करनी है, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूँ और आपको उसका आंसर आता हो तो आप कमेंट करके अपने आंसर को दे सकते हैं, जिससे कि मैं देखूँगा कि कौन बंदा सबसे पहले कमेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ देखी जाएगी, सबसे पहले कमेंट कौन करता है, यानी कि किसका आंसर सही जाता है। तो आप इस तरह से अपना कॉन्फिडेंस लेवल ही बूस्टअप कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यार, टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चंस करते हैं। तो इसके अंदर करीब हम 30 क्वेश्चंस आपको कराएंगे। ठीक है, तो देखिए, भारतीय सेना, पहला क्वेश्चन क्या क्या कहता है क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर पंजाब। तो जो भारतीय सेना की विंड वर्टिकल टनल विंडो है, उसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के बकलो में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल यानी कि SFTS में किया गया है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाता है, आपका हिमाचल प्रदेश आपका आंसर हो जाता है। थोड़ा सा यार ये कलर की सेटिंग कुछ गड़बड़ चल रही है कैमरे के अंदर, थोड़ा इसको इम्प्रूव कर लेता हूँ मैं। और इस कैमरे की थोड़ा टच भी ख़राब हो गई है यार, चलो एनीवे ठीक है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल सितंबर के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नीदरलैंड या फिर ब्रिटेन। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ हमारे आजकल ज़्यादातर कारोबार हो रहे हैं और ये हमारे ज़्यादातर बहुत बड़ा भागीदार है हमारे इस समय पर, करंट सिचुएशन की बात की जाए तो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क, इथोपिया, सिंगापुर या फिर कनाडा। तो आपका डेनमार्क है जो सबसे पहले नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। और हंगर इंडेक्स की बात करें तो हम भारतीय 111वें स्थान पर रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं चीज़ों को कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में, जो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत 47 देशों में कौन से स्थान पर रहा है? 41, 43, 45 या फिर 47। तो हमारा नंबर कहाँ पे आता है, हमारा नंबर आता है 45वें स्थान पर। ठीक है, आपको मैंने रेड किया है तो दिख रहा है ना, ओके ठीक है। हाल ही में रॉबर्ट फीको किस यूरोपीय देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो जो स्लोवाकिया है उसके चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ लेते हैं। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के 108 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपको बताएंगे 60वां, 63वां, 64वां या 67वां। तो हमारे देश को 64वां स्थान मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है बांग्लादेश के जरिए। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने क्या किया था कि 82 किलोमीटर लंबे पद्या रेल ब्रिज है उसका, रेल ब्रिज होते हैं ना, उसका उद्घाटन किया है। चलिए, पेंट ब्रश स्विफ्ट किस दुर्लभ प्रजाति का नाम है? जो तितली होती है उसकी प्रजाति का नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रोनो टेलीस्कोप ट्राइडेंट जो खबरों में देखा गया है किस देश से संबंधित है? ये आपका चीन से संबंधित है और चीन इस पर काफ़ी बड़े लेवल पर कार्य कर रहा है। ठीक है, हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? फिलिस्तीन, यूक्रेन, मिस्र या फिर UAE। तो जो मिस्र है वो अपने देश के अंदर शांति शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। ठीक है ना। हाल ही में ECI ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? सलमान खान, महेंद्र सिंह धोनी, राजकुमार राव या फिर अमिताभ बच्चन। तो जो राजकुमार राव हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना आइकॉन नियुक्त किया है, चुनाव जो मतदाता होते हैं उनको जागरूक करने के लिए। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड यानी कि DAP फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया है? पहला उदयपुर, जलगांव, गांधीनगर या फिर भोपाल। तो आप इसको समझ सकते हैं कि जो गांधीनगर है भोपाल के अंदर इसको शुरू किया गया है। हाल ही में RBI ने कहाँ उप कार्यालय का उद्घाटन किया है?
जो आरबीआई है अपने उप कार्यालय का कहाँ पे उद्घाटन किया है? मुंबई, ईटानगर, लखनऊ या फिर बैंगलोर। तो जो ईटानगर है ना, वहाँ पे अपने उप कार्यालय का उद्घाटन किया है आरबीआई के जरिए। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बना है? मुंबई, बर्लिन, मॉस्को या फिर कीव। तो जो आप मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई दुनिया का सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर इस समय पर बन चुका है। तो हमें प्रदूषण, इस चीज़ के लिए हमें सबको मिलकर एक युद्ध स्तर पर कार्य करना पड़ेगा, जिससे कि हम जो इसमें दुनिया भर में बदनाम हो रहे हैं इस चीज़ के लिए कि एक सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर है, तो हमें इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। हम सबकी जिम्मेदारी है। चलिए, हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है? ठीक है, तो वो किसने किया है? श्रीलंका ने किया है। श्रीलंका ने ऐसा स्टेप अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक श्रीलंका जाएं और उनका जो श्रीलंकन है उनकी आमदनी का स्रोत बढ़े। 3 बेसिन समिट का मेजबान कौन सा देश है? ब्राज़ील, कांगो गणराज्य, पेरू या उरुग्वे। तो जो कांगो गणराज्य है, कांगो चेक राज्य है, वो आपका इसका समिट का आयोजन करेगा। हाल ही में कौन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? माइक जॉनसन, रॉबर्ट जॉनसन, लियो जॉनसन, एडविन जॉनसन। तो जो माइक जॉनसन हैं उनको चुना गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश। तो आपका आंसर क्या हो जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य ने ऐसा किया है। ठीक। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? अमोल मजूमदार, अजय जडेजा, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। तो जो अजय जडेजा हैं उनको अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने, इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है तो उसके अंदर उनको चुना गया है। अफगानिस्तान की टीम ने चुना है अजय जडेजा जी को। ठीक है, लेकिन जो अमोल मजूमदार हैं इन्होंने महिला क्रिकेट टीम के लिए कोच चुना गया है। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक यानी डीजी बनी है? रूबी सिन्हा, सुधा मूर्ति, सावित्री जिंदल, साधना सक्सेना नायर। तो ये साधना सक्सेना नायर हैं, इनको चुना गया है डीजी के रूप में। ठीक है, अगले क्वेश्चन से पढ़ लेते हैं। अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन किन देशों की सेनाओं के बीच किया गया था? भारत और मलेशिया, भारत और मंगोलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और फ्रांस। तो आपका क्या आंसर हो जाता है? भारत और मलेशिया के बीच में ये जो एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 का प्रशिक्षण हुआ था, ये द्विपक्षीय था और मलेशियाई सेना के साथ में हुआ था। किस जहाज निर्माण कंपनी ने स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट 15वीं श्रेणी का तीसरा जहाज INS इम्फाल वितरित किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज शिपयार्ड ने, हिंदुस्तान शिपयार्ड ने या फिर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। तो जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है, इन्होंने इसको डेवलप किया है, वितरित किया है। ठीक है। हाल ही में दक्षिण कोरिया और जापान ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास किया है? यूएई, अमेरिका, भारत या फिर ताइवान। तो जो अमेरिका के साथ किया है, मैं आपको बता देता हूं कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड, जो कि अमेरिका में, वहाँ पर किया गया है। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि आपको आने चाहिए और ये क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? सिक्किम, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। तो जो पश्चिम बंगाल सरकार है उसने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान करने का वो जो कहते हैं शुरुआत करते हैं, वो किया है राज्य। हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? अभिजीत मुखर्जी, RK नारायण, अशोक गाडगिल, सुनील कुमार। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? जो अशोक गाडगिल जी हैं इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की है? वो कनाडा के नागरिकों के लिए आंशिक वीजा
सर्विस शुरू की है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां आयोजित 2023 कैम्ब्रियन कुश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? जो कुश्ती सैन्य अभ्यास है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, यूके या फिर इजराइल? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? यूके, राइट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक भारत आए हैं, उनका नाम क्या है? गैरी सोवर्स, राफेल ग्रॉसी, थॉमस स्विफ्ट, एंथोनी स्विफ्ट। तो जो राफेल ग्रॉसी हैं वो हाल ही भारत में आए हैं। एक सेकेंड, ओके, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी या फिर आर अश्विन? जो मोहम्मद शमी हैं वो 5 विकेट लेने वाले भारत में तो 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। हाल ही में आईसीएमआर में किस राज्य के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाएं पहुंचाई गई? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो जो हिमाचल प्रदेश के दुर्गम इलाके हैं वहाँ पे ड्रोन के जरिए दवाएं पहुंचाई गई थी। तो अब हमारा क्वेश्चन अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हमारे पास करीब 32 क्वेश्चन करीब हैं। हाल ही में किस राज्य का धरोडो गांव UNTWO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान? तो इसमें भी आपने क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? गुजरात। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन ये कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली रैपिड एक्शन रेल सेवा का उद्घाटन किया, इसका नाम क्या है? रैपिड ट्रेन, नमो भारत, बुलेट ट्रेन या फिर वंदे भारत? तो इसका नाम क्या है? नमो भारत, जो कि दिल्ली से अभी लॉन्च किया, अभी इसका उद्घाटन किया था दिल्ली से मेरठ के बीच में, और कई फेजेस में काम चलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसा वीडियो रहा प्लीज़ कमेंट करते रहेगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।